नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सृजनात्मकता की संपूर्ण व्याख्या। और आपके सीटेट या यूपीटेट या एमपीटेट कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, यहां से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अभी तक आप लोगों की क्लास काफी दिनों से नहीं चली है, यानी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज से अब लगातार आपको वीडियो दिए जाएंगे और क्लासें आपकी नियमित रूप से चलेंगी। और एक खुशखबरी आपको पता ही चल गई होगी कि अब सीटेट हमेशा के लिए मान्य हो गया है। तो दोस्तों अब इसको निकालना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और दोस्तों इसी को रचनात्मकता भी बोलते हैं। और आज के बाद आपका यहां से कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे के सारे बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सृजनात्मकता होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? तो नव निर्माण करने की योग्यता, यानी कुछ नया करके दिखाने की, दूसरों से कुछ अलग करके दिखाने की जो योग्यता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता या रचनात्मकता। इसकी डिफिनीशन देख लीजिए कि दूसरों की अपेक्षा कुछ अलग कार्य करना, यानी दूसरों से कुछ अलग करके दिखाना, नवीन कार्य करना, कुछ नया कार्य करना, कुछ रचना करना, कोई अनुसंधान करना, विविध प्रकार की सोच रखना। यानी एक समस्या को हल करने के लिए आप कितने प्रकार से सोच सकते हैं, आपकी सोच कितनी ज्यादा विकसित है, वही आपकी क्या कहलाती है? सृजनात्मकता या रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। यानी नव निर्माण करने की योग्यता, कुछ नया करके दिखाने की योग्यता, कुछ अलग करके दिखाने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझिए कि सृजनात्मकता इक्वल टू मौलिकता प्लस उपयोगिता। आप ध्यान से समझिए ये होते क्या है। मौलिक का मतलब हो गया कुछ नया करके दिखाना, कुछ अलग करके दिखाना, मौलिकता या नवीनता कहलाता है। ठीक है, और जो हमने कार्य किया है वो नया तो है, सबसे अलग तो है, लेकिन उसका उपयोग भी होना चाहिए, तभी वह सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। यानी मौलिक भी हो और उस कार्य का क्या हो? उपयोग भी हो, तभी हम उस कार्य को सृजनात्मकता के अंतर्गत लाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ परिभाषा है, तो देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है। पहली है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। यानी जो सृजनात्मकता होती है वो जो नवीन रचना होती है या उत्पादन होती है, उसमें अनिवार्य रूप से पाई जाती है। किसके अनुसार? जेम्स ड्रेवर के अनुसार। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लीजिए क्रो एंड क्रो के अनुसार कि सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। और दोस्तों ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को याद कर लीजिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार और क्रो एंड क्रो के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सृजनात्मकता के तत्व, और यहां से आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान से समझिए। पहला है धारा प्रवाह, दूसरा है विविधता या मौलिकता या नवीनता। ठीक है, ये तीनों यानी विविधता, मौलिकता और नवीनता, ये शब्द लगभग सेम इनका मतलब होता है, इसलिए मैंने ले लिया है साथ में, जबकि अन्य जगह आप पढ़ेंगे तो कहीं अलग अलग भी मिल जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है विस्तारण, और इनके अलावा भी मैंने दो पॉइंट लिए हैं, क्योंकि ये जो शब्द है इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। संवेदनशीलता और लचीलापन, तो अब इनका मतलब अच्छे से समझते हैं। अन्य जगह आप पढ़ेंगे तो सिर्फ 4 मिलेंगे, लेकिन मैंने जितने भी सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत है सबको ले लिया है, जिससे कहीं से भी प्रश्न आपसे घुमा के पूछे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब ध्यान से समझिएगा। पहला है धारा प्रवाह, कई सारे प्रश्न पूछे जाने पर लगातार कम समय में शीघ्रता से सभी के उत्तर दे देना। यदि आपसे कोई कई सारे प्रश्न पूछ रहा है और आप कम समय में तुरंत सबका उत्तर देते चले जा रहे हैं, तो वही होता है धारा प्रवाह, यानी शब्द प्रवाह। शब्द का प्रवाह बना रहे, वही क्या होता है? धारा प्रवाह। ठीक है, अगला पॉइंट है विविधता या मौलिकता, दूसरों से अलग कुछ नया कार्य करना क्या होता है? विविधता, मौलिकता या नवीनता कहलाता है। और अगला पॉइंट है विस्तारण, यानी आप कितने अच्छे से किसी चीज को विस्तार कर सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वही क्या होता है? विस्तारण। यानी विस्तार करने की या व्याख्या करने की योग्यता आपके अंदर कितनी अच्छी विकसित है, वही क्या कहलाता है? विस्तारण। ठीक है, अगला पॉइंट है संवेदनशीलता, यानी स्वयं की योग्यता और रुचि। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं संवेदनशीलता, और अच्छे से इसका उत्तर नहीं दे पाते। जहां आपके एग्जाम में प्रश्न गलत हो जाता है, तो ध्यान से समझिए। संवेदनशीलता होती क्या है? कि स्वयं की योग्यता, रुचि और कमियों के बारे में जानकर पढ़ना या पढ़ाना,
जब आपको स्वयं की योग्यता पता होगी, रुचि पता होगी, कमियां पता होंगी, तब आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं और उससे फायदा आपको मिलेगा। वही क्या होता है? संवेदनशीलता। अगला पॉइंट है लचीलापन। लचीलापन क्या होता है? किसी चीज का उत्तर देने के बाद भी आप अगर उसमें संशोधन करके दोबारा उत्तर दे देते हैं तो वही क्या होता है? लचीलापन। यानी किसी चीज का आपने उत्तर दिया, फिर आपने उसमें संशोधन करके दोबारा उत्तर दे दिया, वही क्या होता है? लचीलापन। तो दोस्तों ये है सृजनात्मकता के तत्व और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सृजनात्मकता की प्रकृति, और यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने सभी पॉइंटों को एक साथ ले लिया है कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, आप तुरंत उत्तर दे पाए। ठीक है, तो सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए? तो ध्यान से समझिएगा, अर्जित व जन्मजात होती है। यानी आप उसको अर्जित भी कर सकते हैं और आपके अंदर वह जन्मजात भी पाई जा सकती है। अगला पॉइंट है बुद्धि का सामान्य स्तर होना आवश्यक है। यानी जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रतिभाशाली हो तभी वह सृजनशील होगा, बस उसके अंदर बुद्धि का समान स्तर जरूर हो। ठीक है, और यह पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो यह जरूरी नहीं है, और प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो यह भी जरूरी नहीं है। अर्थात वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर सृजनशील है तो प्रतिभाशाली हो और प्रतिभाशाली है तो वह सृजनशील हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत, और इनको भी देख लीजिए कितने सिद्धांत है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार रचनात्मकता या सृजनात्मकता को लोग ईश्वर की देन मानते थे। लोग मानते थे कि बच्चा अगर सृजनशील है तो यह ईश्वर की देन है। ठीक है, अगला सिद्धांत देखते हैं सृजनात्मकता का जन्मजात का सिद्धांत। अब ध्यान से समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता जन्मजात होती है, अर्जित नहीं की जाती। यानी बच्चे के अंदर वह जन्म से होती है, बस बाद में विकसित हो जाती है, लेकिन अर्जित नहीं की जाती। ठीक है, और अगला सिद्धांत है सृजनात्मकता का वातावरण जन्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई बालक कितना सृजनशील है यह उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यानी बालक की जो सृजनशीलता है, सृजनात्मकता है, उसके वातावरण या पर्यावरण पर डिपेंड करती है कि वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है। ठीक है, अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है दोस्तों प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है सीटेट में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए ये होता क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसमें दो गोलार्ध पाए जाते हैं। एक आपका कौन सा हो गया? राइट यानी दायां, और एक हो गया लेफ्ट यानी बायां। अब ध्यान से समझिएगा, अगर बायां गोलार्ध अधिक विकसित है तो बच्चा तार्किक होगा, और यदि दायां गोलार्ध अधिक विकसित है तो बच्चा सृजनशील होगा। यानी अगर राइट वाला अधिक विकसित हो जाता है तो बच्चा सृजनशील होगा, और अगर ये बायां लेफ्ट वाला अधिक विकसित होगा तो बच्चा तार्किक होगा। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों स्वप्रेरणा का सिद्धांत, और यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान से समझिए कि क्या होता है। तो कोई नया कार्य करने के लिए या नई रचना, यहां पे मिसप्रिंट है, ध्यान से समझिएगा, नई है। कोई नया कार्य करने के लिए या नई रचना करने के लिए खुद से प्रेरित होना, अंदर से प्रेरित होना, स्वयं से प्रेरित होना क्या कहलाता है? स्वप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सृजनशील बालकों की विशेषताएं या इनकी पहचान, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर समझ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि अधिक कल्पनाशील होते हैं और दिवा स्वप्न देखने वाले होते हैं। दिवा स्वप्न का मतलब क्या होता है कि सकारात्मक स्वप्न देखते हैं, दिन में स्वप्न देखने वाले होते हैं और उस कार्य को यह करते हैं, सपना जो देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अधिक दृढ़ निश्चयी होते हैं। यानी जिस कार्य का करने का निश्चय ले लेते हैं, कोई कार्य करने का अगर निश्चय ले लिया तो उसे करेंगे जरूर। ठीक है, अगला पॉइंट है आत्मविरोधी होते हैं। दोस्तों आत्मविरोधी का मतलब क्या हुआ कि सृजनशील बालक अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी वह कमियां निकालते हैं कि अगर मैं इस कार्य को इस तरह से करता तो और अच्छा हो जाता, इसमें यह कमी है, यह अच्छाई है। यही होता है आत्मविरोधी होना। ठीक है, और अगला पॉइंट है संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब क्या हुआ कि खुद की कमियों को पहचान कर, रुचियों को जानकर कार्य करते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है दोस्तों अपरंपरावादी होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अपरंपरावादी होते हैं यानी जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसको तोड़ करके कोई नया कार्य करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? अपरंपरावादी। ठीक है, अगला पॉइंट है भविष्य दृष्टा या दूरदर्शी होते हैं। यानी बहुत दूर का सोच करके कार्य करते हैं, भविष्य दृष्टा या दूरदर्शी होते हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों विचित्र प्रकार की विशेषताएं होती हैं। यह विचित्र प्रकार की विशेषताएं जैसे संगीत वाली विशेषताएं हो गई, अनुसंधान करने वाली, रचना वाली विशेषताएं, ये दोस्तों विचित्र प्रकार की विशेषताएं सृजनशील बालकों के अंदर पाई जाती हैं। और अगला पॉइंट है बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, और इसके आगे अगला पॉइंट है साहसी होते हैं। तो दोस्तों ये आप देख लीजिएगा,
और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि सृजनात्मक चिंतन जो होता है उसी को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। अब यह अपसारी चिंतन क्या होता है, तो मैंने इसको आपको बताया था, अभिसारी और अपसारी चिंतन। आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अब आपकी क्लास रोज चलेगी, ठीक है। धन्यवाद।